हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और बच्चों, आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं, क्लास 8 का आर डी शर्मा बुक से। ठीक है। बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आर डी शर्मा बुक का सोल्यूशन करा दीजिए, सोल्यूशन करा दीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया, बट वी आर बैक विद अनदर वीडियो जो हमारा डिपेंड करेगा चैप्टर 2 जो है पावर एंड एक्सपोनेंट। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आने वाला है चैप्टर को पढ़ने में। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2A। और आज के सेशन में ही एक्सरसाइज 2A के हम लगभग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर जो एक्सपोनेंट के फॉर्मूले हैं उनको समझ लिया जाए, क्योंकि एक्सपोनेंट के फॉर्मूले समझना बहुत ही नेसेसरी है। क्योंकि अगर एक्सपोनेंट के फॉर्मूले आपको नहीं आएंगे ना, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। और सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे बताऊंगा ना, आपको बिल्कुल एकदम रट से जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। ठीक है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। तो उससे पहले समझते हैं सर ये एक्सपोनेंट है क्या। अगर बच्चों समझना, मैंने लिखा ए के पावर एन। क्या लिखा? ए के पावर एन। तो ये जो ए है ना, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं बेस। और ये जो एन है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, या फिर इसी को हम एक और वर्ड बोलते हैं पावर। ठीक है भैया, समझ में आ गया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया कि सर एक होता है हमारा जो नीचे वाला होगा उसको हम बोलेंगे बेस, और जो इसके जस्ट ऊपर लिखा जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर। ये बात तो सर जी क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये होती है बच्चों की, अगर मान लीजिए कि यहां मैंने बोला ए के पावर 2। ठीक है, इसका मतलब होता है ए सर कितनी बार मल्टीप्लाई है सर? 2 टाइम्स। अगर वही मैंने बोला ए के पावर 4, तो मतलब ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है सर? ए आपका मल्टीप्लाई हो रहा है सर 4 टाइम। ठीक है। और वहीं मैंने बोला ए के पावर 5, तो इट मीन्स ए मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 5 टाइम्स। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। यानी जितनी पावर उतने टाइम वो मल्टीप्लाई होगा। और इसी अकॉर्डिंग अगर मैं बोला ए के पावर एन हुआ, तो इसका मतलब ए का मल्टीप्लाई होता जाएगा कब तक? एन टाइम्स तक। कितना? एन टाइम्स तक। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आते हैं मेन हमारे जो फॉर्मूले हैं उन पे। पहला फॉर्मूला क्या कहता है? पहला फॉर्मूला कहता है कि अगर a बाई बी टू द पावर m इंटू ए बाई बी टू द पावर n होगा। अब भाई सब ध्यान से देखना, यहाँ पे a बाई बी क्या है? बेस है। क्या है ये? बेस है। यहाँ है ना। अगर इसी को मैं इस अकॉर्डिंग लिखता था a बाई बी के पावर n, तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा बेस हो जाता। क्यों बच्चों? और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक्सपोनेंट होता है या फिर पावर होता। ठीक। तो यहाँ पे देखो a बाई बी के पावर m है इंटू ए बाई बी के पावर n। दोनों का एक्सपोनेंट सेम है। क्या चेंज है सर जी? पावर। तो जब कभी भी ऐसे केस आए तो सर सिंपली करना a बाई बी एक बार लिखना है, और इनके पावर को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या कहता है देखना। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ कहता है a बाई बी के पावर m डिवाइडेड a बाई बी के पावर n ऐसा हो। मतलब बेस आपका सेम हो, बेस आपका सेम, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, और इनको डिवाइड किया जाए। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a के पावर m माइनस n। वो माइनस हो जाते हैं। क्या होते हैं? वो माइनस हो जाते हैं। बोले, इतनी बात समझ में आई? ठीक। थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है सर? a बाई बी के पावर अगर ये m है, ठीक है, तो हम इसे a बाई एम और b बाई एम लिख सकते हैं। या फिर इसी का एक और नया वर्जन है मल्टीप्लाई वाला, कि सर a इंटू बी के पावर m हो रहा है, तो हम a के पावर भी m और b के पावर भी m लिखेंगे। याद रखिएगा, ये दो फॉर्मूले जो ब्लू कलर में लिखे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। क्योंकि ये चीजें इसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैसे हुआ। एक और सबसे प्यारा इसका फॉर्मूला आता है जो मुझे बहुत स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि a बाई बी के पावर अगर जीरो है,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है 1। सिंपल। किसी भी टर्म के पावर में अगर वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 होगी। कितनी, 1। दूसरी चीज, एक और एक फॉर्मूला इसका आता है सर, a बाई बी के पावर अगर मान लो -n है, कितना, a बाई बी के पावर -n, तो ये हो जाएगा b बाई ए के पावर n। मैं बच्चों को पता है कैसे बोलता, इसको बताता हूँ, इसको बताता हूँ बाबा रामदेव से। कैसे, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। अच्छा, बाबा रामदेव मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि बाबा रामदेव क्या करते हैं, योगा करते हैं। क्या करते हैं, योगा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके बाबा रामदेव हैं, ठीक है, थोड़े से स्मार्ट बना देते हैं बाबा राम। आप प्लीज डोंट गो ऑन माय ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत ही पुअर है, तो बस मैं ऐसे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर बाबा रामदेव के ऊपर कुछ कर्ज हो जाता है, माइनस में चले जाते हैं ये, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाते हैं। उल्टा मतलब पैर इनका ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और सर नीचे, तो ये क्या हो जाएंगे, बाबा रामदेव हो जाएंगे। ठीक है, तो बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो ये जितने थे हमारे क्या थे, एक्सपोनेंट के लॉ थे। बाकी एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे जो हमारे लॉ छूटे रहेंगे उनको भी मैं आपको बताते चलूंगा। तो बताओ बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, बहुत बढ़िया, लगभग सबको ये बातें समझ में आ गई। बहुत बढ़िया बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए अब सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है ये देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस, क्या करना है आपको, एक्सप्रेस each of the following, express each of the following as a rational number of the form p by q where p and q are the integer। ओके, सो इनको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहला ही क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, सर टू द पावर -3, यानी ये बिल्कुल अभी वैसा फॉर्म हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे मैं अगर 1 मान लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 3, यानी ये हो जाएगा 1/2 के पावर 3 का मतलब कितना, 8 हो जाएगा ये। ठीक, क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा सर, a बाई बी के पावर अगर -n है तो ये b बाई ए के पावर n हो जाता है। ये अभी अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड है आपका -4 के पावर -2। तो कोई बात नहीं, हम इसको -4/1 के पावर -2 मान लेते हैं। तो बच्चों बस रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/4 वो भी माइनस हो गया अपॉन 2। ये नहीं चेंज होगा, अंदर का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, बस बाहर का जो है वो जो ऊपर माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 का। देखो अब एक बात और यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि ये माइनस है, ये क्या है माइनस, और ये क्या है पावर में 2 है। तो ये क्या होता है, जब भी आपका माइनस हो और पावर में 2 हो तो हमेशा आंसर प्लस में आता है, मतलब 2 का मतलब इवन हो, क्या इवन हो। तो ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 के पावर 2 मतलब 4 4 जा 16, ये आपका आ गया। ठीक है, थर्ड वन देखिएगा, थर्ड वन क्या कह रहा है, 1/3 के पावर -2। तो कुछ नहीं करना, इस अगर नीचे दिया तो उसको ऊपर ले जाइए, तो ये बड़ा सिंपल हो जाएगा, 3 के पावर 2/1, और 3 के पावर 2 की वैल्यू होती है 9/1, या फिर इसको हम सीधे 9 लिखेंगे। बट ये आंसर आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बोला है p बाई क्यू के फॉर्म में करने के लिए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना, वो यही वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। ओके, फोर्थ वन क्या गिवन है सर, 1/2 के पावर -5। अच्छा ठीक है सर, ये बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला a बाई बी के पावर -5, उल्टा हो जाएगा, b ऊपर चला जाएगा a नीचे, मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, पावर आपका सेम। इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है सर, मैंने बोला था ना, जितना पावर उतनी बार उसका मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अच्छा देखो, 2 2 जा 4, ये बड़े बहुत मजेदार आते हैं इसमें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो अपने पास कितना आ गया 32, और नीचे 1, क्योंकि इन सब के नीचे कितना है 1 है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है सर, 2/3 के पावर -2। क्या है बच्चों, 2/3 के पावर -2, तो उल्टा कर देंगे इसको, बिल्कुल ये हो जाएगा 3/2 के पावर
मतलब 3 के पावर भी 2 और 2 के पावर भी 2। मैंने बोला था ना कि अगर मैंने अभी अभी ये फॉर्मूला आपको बताया कि a/b के पावर अगर m है तो इसका मतलब ये a का भी m होगा और b का भी m होगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ। सर 3/2 था, तो ये 3 का भी स्क्वायर हो गया और 2 का भी स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 9 होता है। 2 का स्क्वायर 4। ये आपका आंसर आ गया। बोलो इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सारी बातें एकदम क्लियर करते चल रहे हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे बताओ कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, मैं अगेन आपको वो चीज रिपीट करूंगा। ठीक है, यहां तक बता दो, कोई दिक्कत किसी को? आई होप नहीं होनी चाहिए। अगर है तो कोई बात नहीं बच्चों, डाउट ही तो है, सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सबकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि कितनी क्या हो जाएगी। चलो भैया पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सर 3 के पावर -1 प्लस 4 के पावर -1। बेटा पहले बात तो इन ये जो -1 दिया ना इसको गायब करो, तो हम इसे लिखेंगे 1/3 और इसे लिखेंगे 1/4। फॉर्मूला वही यूज किया है, a के पावर-n है तो ये हो जाता है 1/a के पावर n। ठीक है, अब देखो यहां से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूं। यहां पे उड़ा दो बटरफ्लाई, तो 4 1 4, 3 1 3, उड़ गया ना बटरफ्लाई। बीच में क्या रहा प्लस, 3 1 3 अपॉन 4 3 12। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 4 1 4 प्लस 3 1 3 अपॉन 12। मतलब ये आ गया आपका 7/12। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल, इसमें कुछ नहीं था, बड़े सिंपल से हमने इसका सोल्यूशन कर दिया। ठीक है, दूसरा देखो सेकंड क्या कह रहे हैं। हाँ एक चीज तो मैं हाँ बताया था, सॉरी बताया। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे क्वेश्चन है तो मुझे याद आया। क्या कह रहे हैं सर? 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर-1 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 2। और बच्चों देखो आ गया ना, मैंने क्या बोला था, इफ a⁴ तो वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ देखो 3 to the power 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और ये 4 के पावर-1 मतलब 1/4। और यहाँ 2 के पावर 2 मैंने बोला था जितना नंबर होता है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई होता है। तो 2 के पावर 2 मतलब 2 × 2 मतलब कितना आ गया? ये आ गया आपका 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, या तो इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 4 का 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 1 4 प्लस इस 1/4 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 4 कैंसिल, बचा कितना? 4 + 1 = 5। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड द आंसर, है कि नहीं? इजी था, बड़े आराम से आ गया। ठीक है, अभी कोई दिक्कत तो आई थिंक हुई नहीं होगी, इतने तक तो नहीं हुई होगी बच्चों। अभी आगे सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ये देखो भाई सब, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने एक कहावत सुनी है ना, खोदा पहाड़ निकली मुष्टि चोया, वो यहीं पे लागू होगा। -1 प्लस 4 to the power-1 प्लस 5 to the power-1, और इन सब के पावर में कितना है? 0। बिल्कुल सही। कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही इसका आंसर दिया कि सर ये तो क्या हो जाएगा, सर ये पूरे टर्म के पावर में क्या है? 0 बेटा, पूरे टर्म के पावर में 0। अब इसका आंसर क्या आता है डजेंट मैटर, बस ये देखो कि सर पावर में कितना है। यहाँ पावर में क्या कह रहे हैं? 0 है, पावर में क्या है? 0। और किसी भी पावर के 0 तो वैल्यू कितनी? 1 हो जाएगी। बस ये आंसर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर इसका छोटा सा था। बोलो समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है 1/3 के पावर-1, तो भैया इसको उल्टा कर दो, हो जाएगा 3 माइनस 1/4 के पावर-1, इसको भी उल्टा कर दो, हो जाएगा 4, और इन सब के ऊपर -1, ये वाला। ठीक है, अच्छा 4 -3 गया तो -1 के पावर-1। और भैया देखो यहाँ से एक बात बता दूं आपको, -1 का कुछ भी कर लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, खासकर जब ये ऊपर माइनस ही रहे तो क्या दिक्कत। तो बेटा ये आंसर आएगा -1 ही आएगा। बोलो इतने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम जिसमें उसको प्रॉब्लम हो रही हो, सर ये समझ नहीं आया? ठीक है,
तो आप लोग प्लीज नीचे क्वेश्चन नंबर लिख के मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, बिना बताए क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो उसको जल्दी से लाइक भी कर लो बच्चों, अब तक तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो लोग चैनल पे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूला करें, ठीक है, क्योंकि 24,000 25,000 व्यू आते हैं लेकिन भाई साहब सब्सक्राइबर नहीं आते, कर लो बच्चों। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और इससे लिखते हैं ब्लू से। 3 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। भैया देखो यहाँ से क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब सर जी ये तो फॉर्मूला हमको याद है, कौन सा फॉर्मूला होता है सर जी, a बाई बी के पावर अगर माइनस n होगा तो ये हो जाएगा b बाई ए के पावर n। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बड़े आराम से आएगा। कह रहा है 1/2 के पावर -1, भैया उल्टा कर दो, 2/1 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस सेम चीज यहाँ भी 1/3 के पावर -1, मतलब 3/1 के पावर कितना 1, और प्लस यहाँ भी 1/4 के ऊपर -1, मतलब 4/1 के पावर 1। तो बच्चे ये देखो कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 2 प्लस 3 प्लस 4। तो अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 3 2 5 5 4 9, 9 आपका आंसर आ गया। था ना इजी, बिल्कुल। कह नो ना चीजें बहुत आसान है, बड़े आराम से आप कर लोगे। देखो सेम यहाँ भी वही फॉर्मूला लगने वाला है। लग रहा है आर डी शर्मा ने सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले में दे दिए, दूसरा फॉर्मूला दे ही नहीं रहा है। चलो देखो, तो यहाँ भी हम a बाई बी के पावर n माइनस n है, क्या करेंगे हम करेंगे b बाई ए के पावर n को जस्ट उल्टा। तो हो जाएगा 1/2 के पावर -2, ये हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2 और प्लस 4 के पावर 2। ओके, अब 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2 का मतलब हो गया सर 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, मतलब 2 2 जा 4, और 3 के पावर 2 का मतलब हो गया सर 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। जैसे 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया 4। अब 3 के पावर 2 का मतलब सर 3 इंटू 3, मतलब कितना हो गया 9 हो गया। और 4 के पावर 2 का मतलब सर 4 इंटू 4, कितना हो गया 16 हो गया। तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, ऐड किया जाए इन सभी को तो 16 4 29 29, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर 2 टू पावर -1 इंटू 4 टू पावर -1 डिवाइडेड 2 टू पावर -2। कुछ क्वेश्चन में वेरिएशन आया है, ये थोड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पे इस पहली बात सर वही फॉर्मूला लगे, a के पावर -n है तो हो जाएगा 1/a के पावर n। तो यहाँ 2 के पावर -1 है तो ये हो जाएगा 2 सॉरी 1/2 होगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और सेम चीज 4 के साथ है तो 1/4। ये जो डिवाइड है, क्या मैं इसके नीचे 1 मान लूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, या फिर इस नंबर को ऐसे ही रहने दो, ये डिवाइड रहने दो, और ये 2 के पावर -2 है तो इसको चेंज करें तो 1/2 के पावर 2 आ जाएगा। आ गया, इनको सॉल्व कीजिए। तो सर जी ये तो हो गया 1, अब और 2 4 जा 8, 1/8 हो गया। अब इस डिवाइड को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और हमें पता है सर जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं अगला वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 2 के पावर 2 मतलब 4/1। अब यहाँ देखिए वही सब ऊपर और नीचे इक्वल है, कट रहे हैं, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब कितना आ गया हमारा 1/2, और ये हो गया आपका आंसर। सिंपल था, बड़े आराम से हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सर 5 टू द पावर -1 इंटू 2 टू पावर -1 डिवाइडेड 6 टू पावर -1। वही काम करेंगे भैया, ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1/2 डिवाइडेड 1/6। हमने क्या किया, हमने a के पावर -n था, इसको चेंज किया, ये हो गया a के पावर n। ठीक है, सारे क्वेश्चन में हमने इसी को फॉलो किया। तो यहां से हो जाएगा ये 1/5 2 जा 10, सिंपली मल्टीप्लाई था। अब इस डिवाइड को चेंज करेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई में, और जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, क्या आ गया हमारा 1/6 आ गया। सॉरी, ये 6/1 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाता है, क्या हो गया 6/1 हो जाएगा, 6/1।
तो अब देखो कुछ कट रहा है क्या, डेफिनेटली 2 5 सा 2 3 सा, जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। तो 3/5, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिएगा, कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना है आपको 4 to the power -1 इंटू 3 to the power -1 के पावर 2। तो भैया पहले क्या करेंगे, पहले तो ये जो 4 के पावर -1 है इसको हम लिखेंगे 1/4 इंटू 1/3 के पावर 2। अच्छा क्या फॉर्मूला लगाया हमने, सर हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया, देखो फॉर्मूला याद करने का सिंपल सा मेथड है, जितने क्वेश्चन लगाओ उतनी बार फॉर्मूला लिखो, जो भी फॉर्मूला आपका यूज हुआ उसको लिख डालो। तो ये हो जाएगा a के पावर -n = 1/a के पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 3 = 12 के पावर 2। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 / 12 के पावर 2। ये कौन सा फॉर्मूला लगा सर, a/b के पावर अगर m है तो ये हो जाएगा a के पावर m/b के पावर m। बोलो बेटा अभी क्लियर है। तो ये हो जाएगा 1/12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखो मुझे तो 12 का टेबल याद है, ठीक है, आपको भी ये चीजें याद होनी चाहिए। एटलीस्ट यू आर स्टडी इन क्लास 8, तो मिनिमम आपको 20 तक का स्क्वायर तो लर्न होना ही होना चाहिए, क्योंकि लर्न कर लीजिए आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना भाई, सब क्लास में आपका रोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोला, बिल्कुल। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, वह भी सर भी सोचेंगे भाई साहब कहाँ से बच्चा पढ़ के आ रहा है, इतना कैसे इसको आता है ना। चलो देखो 5 to the -1 सिंपली सर 1/5 हो जाएगा। अब देखना थोड़ा सा इसमें बीच में डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड लिखो, और ये 6 to the -1 मतलब 1/6 के पावर 3। कौन सा फॉर्मूला लगा सर जी, यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया है, पहला फॉर्मूला तो हमारा ये यूज हुआ है सर कि a के पावर -n है, तो ये 1/a के n हो जाएगा, ये पहला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका 1/5। अब इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं अगला वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 6/1 के पावर 3, मतलब ये हो जाएगा 6/5 के पावर 3। अच्छा देखो इसको एक और मेथड से बताता हूँ, 6/5 के पावर 3 हो गया ना, मतलब 6/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5, यही तो हुआ ना। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 6 36 6 216, और 5 5 25, 5 5 25, 25 5 125, एंड दिस इज योर आंसर। तो कुछ खास नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, बड़े बड़े आराम आराम से आ रहे हैं, बस सिंपली हम इसको करते जाएंगे, है कि नहीं बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वन, 2 के पावर -1 प्लस 3 के पावर -1 के पावर -1, बड़ा सिंपल सा है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, बट अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग मुझे जरूर बताना। 1/3 इन सब के पावर -1, पहले तो इसको सॉल्व करें सर, बटरफ्लाई। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, और 3 2, यानी हमने पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और इनका आपस में, तो 3 2 ज़ा 6 के पावर -1, ये आ जाएगा 5/6 के पावर -1, तो ये आ जाएगा हमारा 6/5। बस रेसिप्रोकल कौन सा फॉर्मूला लगा सर, a/b के पावर -n था, तो ये हो गया b/a के पावर n। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बबुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 के पावर -1 इंटू 4 के पावर -1 के पावर -1 इंटू 5 के पावर -1। इससे डरने वाली बात नहीं सर, इतने सारे -1 कैसे होगा, ये बड़ा इजी क्वेश्चन होता है और बड़े आराम से होगा। देखो 3 के पावर -1 की वैल्यू 1/3, 4 के पावर -1 की वैल्यू 1/4, और इन सब के पावर -1 इंटू, और इसकी वैल्यू 1/5। कौन सा फॉर्मूला लगा सर, a के पावर -n इक्वल टू 1/a के पावर n। लग गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई है, तो सिंपली 1 1 ज़ा 1 और 4 3 ज़ा 12
के पावर -1 इंटू 1/5। अब यहाँ देखो फिर से माइनस है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/1 इंटू 1/5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/5 आ जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई। क्या है? सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में अब से कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखिए और सॉल्व करते चले जाइए। तो यहाँ पे कह रहा है 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 का मतलब 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई? 2 टाइम। देखो 3 के पावर 2 का मतलब है सर 3 × 3 कितना हो गया? 3 3 9। और 2 के पावर 2 का मतलब सर 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, 2 2 4। तो ये हो गया हमारा 9 + 4 मल्टीप्लाई 1/2 के पावर 3 मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये 9 4 कितना हो गया? 13 इंटू ये हो गया 1/2 2 2 4 4 2 8। अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13/8, और ये हो गया आपका आंसर। बोलो भैया, इतनी बातें क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 3 के पावर 2 - 2 के पावर 2। तो 3 के पावर 2 मतलब 9 हो गया, अभी मैंने दिखाया, और इसका हो गया वैल्यू 4। हाँ यहाँ पे देखिएगा पावर क्या है? माइनस, तो इस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 के पावर 3। कौन सा फॉर्मूला लगा? a/b के पावर -n = b/a के पावर n का लगा, है कि नहीं बच्चों? बस लग गया, आपने फॉर्मूला लगा दिया। 9 - 4 कितना होता है? 5 होता है। और इसकी बात करें तो 3/2 1 टाइम, 3/2 2 टाइम, और 3/2 3 टाइम हो गया। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 इंटू 5 है 27/8। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 7 जा 35 का 5 कैरी आ गया 3 5 to the 10 13 135/8। ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि सिंप्लीफाई करना तो पूरा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट उसके लास्ट डिजिट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 1/3 के पावर -3 -1/2 के पावर -3 डिवाइडेड 1/4 के पावर -3। तो बहुत सारे -3, तो पहले इसको सही ऑर्डर में करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 -2 के पावर 3 और डिवाइडेड 4 के पावर 3। लो भैया, जो डिनोमिनेटर था वो गायब, फॉर्मूला लगा a/b के पावर -n, तो ये हो जाएगा b/a के पावर n। ठीक है, आप देख रहे हो ना, जनरली यही फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27। देखो 3 के पावर 3 का मतलब हो गया सर 3 × 3 ठीक है, कितना हो गया सर? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये हो गया हमारा 27 माइनस 2 के पावर 3 का मतलब, 2 के पावर 3 का मतलब हो गया 2 × 2 कितना हो गया? ये 8 हो गया, मतलब ये हो गया 8 डिवाइडेड 4 के पावर 3 का मतलब, 4 के पावर 3 मतलब 4 × 4 × 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये हो गया आपका 64। ओके, अब यहाँ देखा जाए तो सर 28 में से 8 माइनस करेंगे तो 7, 27 में से अगर 7 माइनस करें तो 20 आता है, 1 एक्स्ट्रा और माइनस कर 19 आ जाएगा 19। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे अगर एक 1 माने तो ये हो जाएगा 1/64। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? 19/64, और ये क्या है आपका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्या कह रहे हैं? सर 2 के पावर 2, अब 2 के पावर 2 की वैल्यू होते भैया 4, 3 के पावर 2 की वैल्यू होती है 9, माइनस 4 के पावर 2 की वैल्यू होती है 16। डिवाइड कर रहे हैं किससे? 3/2, मतलब 3 की वैल्यू हो गई 9 और 2 हो गया 4। ये सिंपल था, हमने बहुत आराम से इसको कर लिया। अब 9 और 4 कितना होता है बेटा? 9 4 होता है 13, कितना? 13। तो 13 माइनस 16 डिवाइडेड 9/4। तो 13 में से 16 गया कितना है? -3 आ जाएगा। इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 4/9। 3 1 जा 3 3 जा, तो आंसर आ गया आपका -4/3। ये हो गया आपका आंसर। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे। चल
चलो बच्चों, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड 5 टू द पावर माइनस 1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट में बी इक्वल टू 7 टू द माइनस 7 टू द पावर माइनस 1। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जैसा बोलते गए वैसा करते जाए। कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड 5 टू द पावर माइनस 1 बी मल्टीप्लाइड। मैं मान लेता हूं 5 टू द पावर माइनस 1 में हम अपना फेवरेट मल्टीप्लाई करेंगे x से। बड़ी फेवरेट है भाई मेरी तो है, ठीक है, आपकी भी x होगी। नंबर की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। मल्टीप्लाइड बाई x सो दैट द प्रोडक्ट मे बी गेट इक्वल, किसके इक्वल हो जाए, -7 टू द पावर -1 के। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। 5 टू द पावर -1 है भैया, इसको हम लिखेंगे 1/5 इंटू एक्स। बोलो भैया, और इसे क्या लिखेंगे सर, ये हो जाएगा -1/7। कौन सा फॉर्मूला लगा, सिंपल वही फॉर्मूला सर, a बाई बी के पावर -n है तो ये b बाई ए के पावर n हो जाएगा। बोलो भाई, यही फॉर्मूला लगेगा, यही हम लगाएंगे यहाँ पे। तो अब क्या मैं इसको x/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा x/7। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम x इक्वल टू, ये जो 5 नीचे ऊपर लेकर आओ तो ये -5/7, बस काम खत्म। ठीक है, काम खत्म बच्चों। यानी वो नंबर क्या है, द नंबर इज द नंबर इज द नंबर इज क्या हो जाए बच्चों, नंबर कितना हो जाएगा, -5/7। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज द सेम क्वेश्चन लाइक द प्रीवियस वन। क्या कह रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड 1/2 to the power -1 be multiplied so that the product may be equal to -4 to the power 7 -1। तो 1/2 के पावर -1 में किस से मल्टीप्लाई कर दें कि जो रिजल्ट है वो -4/7 टू द पावर -1 के इक्वल हो जाए। तो पहले तो इनको रेसिप्रोकल करते हैं। तो सर 1/2 के पावर -1 है तो हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा -7/4। ठीक, कौन सा फॉर्मूला लगा सर, a बाई बी के पावर -1 -n इक्वल टू ये हो जाएगा b बाई ए के पावर n। ये फॉर्मूला लगा हमारा। तो यहाँ 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -7/4 इंटू 2। यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आए तो डिवाइड में हो गया, तो x इक्वल टू -7/4 2 = 8। भाई सब बताओ कितना इजी क्वेश्चन था यार बच्चों, यानी आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए सेम रिपीटेड ही है सारे क्वेश्चन। क्या हो रहे हैं यहाँ पे, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड -15 टू पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट द कोशंट में बी इक्वल टू 5 टू पावर -1। अब यहाँ पे डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड -15 टू पावर -1 बी डिवाइडेड, मतलब -15 टू द पावर -1 से किस नंबर से डिवाइड किया जाए जो कोशंट है वो कितना हो, -5 टू द पावर -1 हो। ठीक है, तो पहले तो आप इसे चेंज करिए, तो इसे हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/15, बट किस में, माइनस में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -1/5। कौन सा फॉर्मूला लगा सर, a के पावर -n का लगा, तो ये हो जाएगा a के पावर n। फॉर्मूला ये लगा हमारा। अब ये जो मल्टीप्लाई है ना, इसको आप चेंज करो, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो और इनका कर दो रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा -1/5। कर दिया इतना। अब क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी देखो, ये हो गई 1 1 जा 1/15x इक्वल टू 1/5, माइनस ये भी माइनस ये भी, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसका इसमें और इसका इधर, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/15। यहाँ से x रखिए, 15 को ट्रांसफर कीजिए, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 5 1 5,
5 3 जा 15, एक्स इक्वल टू 1/3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यस डेफिनेटली यहां तक हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, यानी आज जो हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 2.2a डिस्कस किया, 2.1 भी बोल सकते हैं इसको, 2.1 हमने डिस्कस किया है, और इसके सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब इसके रिगार्डिंग जो और भी क्वेश्चंस है इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक नया पैटर्न के साथ। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि सर सारे सोल्यूशन समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे कमेंट करके रिस्पॉन्स आप जरूर दीजिएगा, और प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बच्चों, और पढ़ते रहो और चैनल को शेयर भी करते रहो। बाय बाय बच्चों।